सर हमारी मौजूदगी है आज बलिया में और हमारे साथ मौजूद हैं फिफना विधानसभा के विधायक श्री संग्राम सिंह यादव जी। अभी हाल ही में जो कि इस समय चर्चा के विषय बने हुए, आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर पहले तो हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के देखने वाले सभी शुभचिंतकों को। सर अभी जो हाल ही में इस समय सोशल मीडिया पे हर जगह चर्चा चल रही है कि बलिया जिले में सबसे ज्यादा अपने जो विधायक निधि होता है उसका सबसे ज्यादा खर्च करने वाले आप बने हुए हैं। सर इस पे क्या कहना चाहते हैं? हमारी विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई है जी, और एकलौती ऐसी विधानसभा है पूरे जनपद में। सारे जनपद के जितने नाम हैं विधानसभाओं के, सबके पास तहसील है। हमारी एक ऐसी विधानसभा है, अब ये इसको मैं क्या कहूं, हमेशा से इस विधानसभा ने सरकार में रहने का मौका दिया है और बिना तहसील का विधानसभा हम दूसरे तहसील में पहले तो जाते हैं। हमारे लोग किसी काम के लिए भी दूसरे तहसील में जा करके अपना काम कराते हैं। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां जिला पर पहले आते हैं, ब्लॉक में उसके बाद जाते हैं। फेफना ब्लॉक भी नहीं है। मेरी विधानसभा फेफना का नाम है तो फेफना केवल गांव सभा है। पिछड़ा हुआ, अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। विधानसभा में आपने देखा होगा, जब भी मैं खड़ा हुआ विधानसभा में बोलने के लिए, जब भी मौका मिला, मैंने अपने क्षेत्र की सड़कों का नाम गिनाया जी। यहाँ तक मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां निर्भया जो कांड हुआ था, वहां की रहने वाली हमारी बिटिया, वो अमाव से लेकर एकौनी और मेड़ावड़ा तक की सड़क इतनी खराब है। मैं जितनी बार मैं खड़ा हुआ उतनी बार मैंने बोला होगा। ये जो निधि है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि विपक्ष का विधायक होने के नाते मेरे पास केवल एकमात्र साधन है कि मैं निधि से जो भी काम करा सकता हूं। 4 करोड़ रुपया मिलता है। आप जानते होंगे 5 करोड़ मिलता है, उसमें 18% जीएसटी गवर्नमेंट ले लेती है। 4 करोड़ कुछ लाख रुपया बचता है। अगर केवल एक सड़क मैं बनाने लगूं यहाँ से अमाव से मेड़ौरा, एकौनी और दुलारपुर होते वहां तक, तो 4 करोड़ एक ही सड़क में चला जाएगा। तो मेरे लिए इतना कम पड़ता है कि मेरे पास हमारी जनता का, चूंकि हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता की समस्याएं मेरे पास आती हैं, उसको मैं नोट करके अपनी डायरी बना के रखता हूँ। जैसे निधि आती है उसी दिन तत्काल मैं अपनी योजना बना करके वो प्रशासन को दे देता हूँ और प्रशासन इतनी मदद करता है कि तुरंत स्वीकृत करके हमारा काम करा देता है। इसीलिए हमारी निधि खत्म हो गई। 35 लाख जो निधि बची हुई है उसका भी प्रस्ताव मैंने दिया था जी। वो ऐसी निधि है जिसमें मैंने प्रस्ताव दिया और किसी अन्य विभाग से वो काम कराया जा चुका। उसी समय में, जैसे समय लगता है उसी समय में किसी विभाग में काम करा दिया। वो 35 लाख रुपया लौट के आया है। मेरा वो खर्च हो गया होता, अगर वो सड़क दूसरे निधि से, दूसरे विभाग से नहीं बनी होती, वो भी पैसा खर्च हो जाता। आज आपके सामने अभी अभी उसी 35 लाख से मैंने लिख दिया ट्यूबवेल। जो हमारे किसान भाई ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं, तो मैंने लिखा है ऐसे कामों के लिए मैं, चूंकि हमारे लोग पिछड़े हुए हमारे क्षेत्र के, और शासन से, गवर्नमेंट से मुझे एक नया पैसा नहीं मिलता। गवर्नमेंट ये पहली गवर्नमेंट है जो भेदभाव करती है पक्ष और विपक्ष में। बस आपको निधि मिलती है, केवल निधि मिलती है। अभी आपने देखा होगा कि 5 करोड़ उन्होंने अपने विधायक को दिया। त्वरित एक योजना होती है उसमें, और कहा कि पहली बार 4 साल में केवल 1 करोड़ समाजवादी पार्टी के विधायकों को दिया। 100 करोड़ उन्होंने अपने विधायकों को दिया। और हम लोग केवल निधि के हिसाब से, निधि के भरोसे ही अपना विकास का काम करा पाते हैं। कितने हमारे कार्यकर्ता हैं जब सड़क देखते हैं बनी हुई, हम उद्घाटन करते हैं तो कहते हैं विधायक योजना सड़क यह बन गई, हमारी सड़क यह कब बनी? तो मुझे उनकी बात को भी सुनना पड़ता है। वो जायज है कि वो हमको धूप में, बरसात में, जाड़े में घूम करके हमें विधायक बनाते हैं। और मेरा भी मन होता है कि मैं ऐसी व्यवस्था होती। मैंने सोचा था सरकार बन जाएगी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फेफना विधानसभा की एक गली भी मैं ऐसे नहीं होती जिसको मैं सीसी नहीं करा देता। अंदर अंदर कूट के रह जाता है आदमी, और उसी 4 करोड़ में मैं काम कराता हूँ। सरकार का अगर हमें साथ मिल जाता तो निश्चित रूप से मैं फेफना विधानसभा को सबसे खुशहाल और सबसे विकसित विधानसभा में बना देता। मेरी सरकार बनेगी अगर आने वाले समय में, तो चितबड़ा गांव को तहसील बनवाऊंगा, फेफना को ब्लॉक बनाऊंगा। और ये जो मेडिकल कॉलेज की बात ये लोग कर रहे हैं, हमारे पास न मेडिकल कॉलेज है और न जेल है जी। बिना विजन की सरकार है। जेल भी बंद कर दिया और मेडिकल कॉलेज भी नहीं बना। 6 महीने में कोई मेडिकल कॉलेज बन नहीं सकता। बन सकता तो आप बताइए। 27 करोड़ रुपया केवल मिला है और 6 महीने समय बचा है। इसका मतलब कि ये केवल शिलान्यास करके वोट लेना चाहते हैं।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2016 में गडकरी जी ही आए थे, इन्होंने कहा था गाजीपुर से हाजीपुर तक हम 4 लेन कर देंगे, यही मालदेपुर से फ्लाईओवर उठेगी और जाकर के सतनी सराय उतरेगी। कहीं कुछ दिखाई दे रहा है? हमारे कितने लोग मर रहे हैं इस सड़क के बगैर। 4 लेन हो गई होती तो हमारे भरौली से जो रास्ता जा रहा है मोहम्मदाबाद को, वहां एक सकरा पुल है जिसकी वजह से जाम लगता है, हमारे लोगों के इलाज में लोग नहीं जा पाते, मर जाते हैं। कितने लोगों की ट्रेन छूट जाती है, कितनी तो शादियां टूट गई, रात भर लोग उस जाम में फंसे रहे। हम बार बार सदन में उठाते हैं, लेकिन इस सरकार पर कोई जू नहीं देखता। हमने कहा था कि केवल एक पुल बना दीजिए, एक पुल जो आगे मोहम्मदाबाद के और कोटवा पतालगंगा वाला पुल अगर एक्स्ट्रा बन जाता तब भी कुछ राहत होती। तो ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, कराना हम ही को पड़ेगा, क्योंकि कराने वाले अखिलेश यादव ने एक बार कहने पर आदरणीय चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बना दिया, स्पोर्ट्स कॉलेज बना दिया, जयस्वर मिश्रा जी के नाम पर पुल बना दिया। कोई कहने के लिए भाजपा के पास न भारत सरकार का न प्रदेश सरकार का कोई काम नहीं है। तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि योगी जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को जितना जो मांगा जाता है उतना दिया जाता है। मैं उदाहरण हूं, आप मेरा वाइट, आजकल जमाना है टेक्निकल जी, जो आप शूट कर रहे हैं ये बात अब छिपेगी नहीं, ये बात चली जाएगी, पब्लिक डोमेन में होगी। मैंने सदन में जो बोला एक एक चीज निकाली जा सकती है, आप निकाल के देखिएगा। कितनी बार मैंने मांग किया है और कितना प्रस्ताव मैंने भेजा है, वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। अब मुझे एक सड़क नहीं दी गई। मेड़ौरा की सड़क के लिए व्यक्तिगत मिला तो केवल 2.5 किलोमीटर सड़क में 1 किलोमीटर सड़क दी गई है। सोचिए कितना, वो भी 1 किलोमीटर सड़क क्यों पुनर्निर्माण या उसमें है, मरम्मत में, पूरी सड़क नहीं है। सोचिए कितना भेदभाव। कब से मैं, विनय जी हैं आपके सामने, कब से जाकर के डीएम से मैंने कहा कि अमाव से लेकर विशेषरपुर तक कंपनी जो काम कर रही, इसने एग्रीमेंट किया था कि हमारा काम खत्म हो जाएगा तो इस सड़क को फिर उसी तरह करके हम सरकार को देंगे, प्रशासन को देंगे। डीएम के पास मैं गया स्वयं भी और यहाँ के लोगों को लेके गया। ये एग्रीमेंट है, उस कंपनी से करवा दीजिए, कंपनी काम करके भाग जाएगी, वो सड़क नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाई। एक और क्षेत्र की समस्या है जो कि ये पचगांव वाले साइड में आता है, गढ़ांचल जो एरिया कहलाता है, जहाँ पे बारिश के मौसम आने से पहले ही वहाँ पर किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। जहाँ पानी जमाव हो जाता है वहाँ से फिर पानी निकासी में बहुत लेट होता है, जिससे कि फसल देरी से बुआई हो पाती है मगई नदी की वजह से। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये करैल क्षेत्र केवल फेफना नहीं, मोहम्मदाबाद विधानसभा के भी हमारे लोगों को बहुत दिक्कत इसमें आती है। इस पर सरकार बनेगी तो बृहद एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी इसकी, ताकि जाम से मुक्ति मिले। एक तो पहले पानी जाम न हो, पानी रुके नहीं, और दूसरा कि हमारे खेतों में पानी न रुक पाए, ताकि किसान को जो हम खुशहाल करना चाहते हैं तो किसान के लिए सोचना पड़ेगा कि ये पानी कैसे निकलेगा जल्दी से जल्दी। नाला, जो नाले हमारे जो कहीं सूख गए हैं या किसी ने अतिक्रमण कर लिया है, उन सबको खाली कराना पड़ेगा और नदी को और गंगा जी में जाने के लिए उसका सुगम रास्ता बनाना पड़ेगा। ये बृहद एक योजना बनानी पड़ेगी। बनाएगा कौन? जो किसान का हितैषी होगा, जो किसान के बारे में सोचता होगा। तो इसको निश्चित रूप से एक बृहद कार्य योजना बनाने का मैं काम करूंगा। छोटे छोटे काम से ये नहीं होगा। हमारे मोहम्मदाबाद और हमारे फेफना विधानसभा के जो करैल क्षेत्र के लोग हैं बहुत दुखी रहते हैं इससे। इसकी एक बृहद योजना बनानी पड़ेगी और जितने नाले हमारे कहीं अतिक्रमण है या पुल नहीं बने हैं उनको बना करके पानी को निकालना पड़ेगा। एक लास्ट सवाल है मेरा, जो कि आप ही के क्षेत्र का है। सोहाव ब्लॉक के अंदर सोहाव अस्पताल जो है, वहाँ पे विगत कई महीनों से डॉक्टर की अनुपस्थिति है और इसको लेके ग्रामवासियों ने 2-3 बार ज्ञापन भी दे चुके हैं सीएमओ को, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है उस पर। एक बार हम लोग ही गए थे चेक वहाँ पे, तो वहाँ पे अस्पताल में भूसा रखा गया है। तो आपके सवाल में ही जवाब है। जितने अस्पताल हैं यहाँ, कहते हैं हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए। किसी मेडिकल कॉलेज में जितने मेडिकल कॉलेज की स्पेशलिस्ट होनी चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, मशीनें होनी चाहिए, नहीं है। तो लिए एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और कम से कम आधे लोग जो भाजपा में चले गए हैं वो लोग मिनिस्टर थे, सांसद थे, उनका बोर्ड लगा हुआ है। कई बार हमारे एक मित्र उधर गए हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने सारी मशीनें यहां दे दी, वेंटिलेटर तक दे दिया, यहां ट्रामा सेंटर बना दिया बलिया में। मेडिकल कॉलेज पता नहीं कब चालू होगा, नहीं चालू होगा। केवल वो अखिलेश यादव की दी हुई मशीनें
वो ट्रामा सेंटर ठीक से चालू हो जाता तो हमारे लोगों को बनारस मऊ जाना नहीं पड़ता और हमारे लोग रास्ते में जाके मर जाते हैं। वो ठीक नहीं हो पाया, उसको केवल स्पेशलिस्ट की आवश्यकता थी, डॉक्टर ये सरकार नहीं दे पाई। हंसी आती है, जनेश्वर मिश्रा पुल 400 करोड़ का बना दिया, आज तक अप्रोच बनने की वजह से पूरी तरह से चालू नहीं है। सोचिए 10 साल हो रहा है, 9 साल हो गए, 10वें साल में हम चुनाव में जा रहे हैं जी। 10 साल में जो सरकार अप्रोच नहीं बना पाई, वो अखिलेश यादव का कंपटीशन, उनका मुकाबला कैसे करेगी? उनके विजन का कोई मुकाबला नहीं है। विजन पहले बनाते हैं, उनका पहले विजन है कि क्या काम करेंगे, कैसे तो आगे जाके काम ये ठीक ठाक होगा। तो जो आपने कहा, बलिया जनपद में जितने डॉक्टरों की आवश्यकता है उससे आधे से कम डॉक्टर हैं। मैं स्वयं एक बार स्वास्थ्य मंत्री से मिला, बलिया जनपद के हमारे अस्पताल में एक्सरे नहीं हो रहा था। कोई छोटा सा झगड़ा हुआ और एक्सरे कराना पड़ा तो उसको जाना पड़ता था आजमगढ़। मैंने कहा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपका रेडियोलॉजिस्ट नहीं है जिसकी वजह से हमारे लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। कहे विधायक जी कहीं से नियुक्त कर लीजिए, तनख्वाह हम दे देंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री आप बने हो, सरकार आप चला रहे हो और विधायक नियुक्त करेगा, ये विडंबना है। ये सरकार चाहती है कोई दूसरा कर दे, हम तनख्वाह देंगे। यार काहे ले स्वास्थ्य मंत्री बैठे, काहे सरकार चला रहे हैं? तो छोड़ दीजिए, नहीं चल पा रहा है तो आप कहते सोना मत खरीदो। ये जिम्मेदारी किसकी थी? कोई संकट आने वाला है उससे पहले कोई आपका शास्त्री हो, वो बढ़िया से प्लानिंग करे। सरकार की जिम्मेदारी है कि हम डीजल पेट्रोल की प्लानिंग करें, अपने सोने की प्लानिंग करें, लेकिन हिंदू धर्म के बहुत बड़े आप बनते हैं हितैषी, और बिना सोने के क्या मंगलसूत्र बन सकता है? क्या कोई शादी हो सकती है बिना सोने के? सोच लीजिएगा, गरीब से गरीब आदमी होगा तो 1 तोला 2 तोला सोना जरूर देगा अपनी बेटी को, और ये मना कर रहे हैं। इतना सोच लीजिएगा सरकार कितनी संवेदनशील है। किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा हो? हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, संकट आया था लेकिन उन्होंने उसको मैनेज किया। लेकिन कोई प्रधानमंत्री ऐसा कहा हो कि आप ये बंद कर दीजिए, आप चलना बंद कर दीजिए, आप घर से काम कीजिए, अब गाड़ी में मत बैठिए? तो आप क्या कर रहे हैं, कैसी सरकार चला रहे हैं, भगवान मालिक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरे अस्पताल, हमारे अस्पतालों में किसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हो। 3 बार तो मैं बात कर चुका, और अपने लोगों सुहाव के लोग आए थे उनके सामने सीएम से जी। उन्होंने कहा कि वो ट्रेनिंग में गए हो, तो ट्रेनिंग में गए तो दूसरा डॉक्टर दीजिए ना, कि जब ट्रेनिंग में आएंगे तब तक आप वहाँ खाली रखेंगे, तब तक कई लोग मर जाएंगे, इलाज नहीं होगा। बहुत समस्याएं आ रही हैं, लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, बहुत समस्याएं हैं, आपसे बता रहा हूँ, कोई इलाज नहीं हो रहा है। जबकि हम चाहते थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात होती है कि गांव के हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वो सुविधा हो जो जिले में सुविधा होती है, ताकि जिले के अस्पताल पर लोड कम हो और लोगों को तत्काल इलाज मिल जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत बने हैं। वही मेडौरा मैंने सवाल उठाया था कि इतना बड़ा अस्पताल, अखिलेश जी ने बिटिया के मरने पर जब आए थे तो सड़क भी बनी थी और वहां अस्पताल भी बना। उस अस्पताल में मैंने कहा चारपाई पे लोग जा रहे हैं, पुराने जमाने में जैसे जाते थे। मुख्यमंत्री ने सुना, उस सड़क पूरी नहीं बनाई गई, तो उस सड़क को मैं निधि आ रहे तो निधि से आधा बनवाने का काम करूंगा, लेकिन बनवाऊंगा, लेकिन उसी में हमारी आधी निधि जाएगी जी। फिर भी मैं बनवाऊंगा, क्योंकि वादा किया है मैंने, वादा करता हूँ, उसको प्रयास करता हूँ पूरा किया जाए। तो ये मेरा कहना है कि हमारी 4 करोड़ की निधि एकदम ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, कुछ नहीं हो पाता है। अपने लोगों को किस तरह संतुष्ट करते हैं, लेकिन सरकार बनेगी तो फेफड़ा की कोई गली नहीं बचेगी जो सीसी न हो जाए। कोई किसी, न कोई जात न कोई धर्म, इलाज के लोग आते हैं। देखिए अभी आए थे भारतीय जनता पार्टी के, हम जानते वो नेता थे आपके सामने जी। मैंने तुरंत दस्तखत किया, 1 मिनट देर नहीं किया, मोहर लगा, कहाँ चाहिए जाइए, इलाज कराना है बेचारे का। मैंने तुरंत लिख के दिया, मैंने कहा कि आप मत समझिएगा कि भाजपा में मैं आपका इलाज करवाऊंगा पैसा दे करके, और मैं पैसा दे रहा हूं। सबसे पहले भाजपा के एक साथी आए थे हमारे, विनय भाई जानते हैं, राज साहब। मैं बैठा था ऐसे ही, सबका काम हो रहा था, बेचारे आ नहीं रहते इलाज के बारे में। मैंने कहा कहाँ आइए, तो कहे मैं भाजपा का सदस्य हूँ। मैंने कहा उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ये मेरा घर, और हमारे नेता ने ये सिखाया है कि जीतने के बाद कोई न पार्टी होती है, न कोई जात होती है, न कोई धर्म होता है। आप जो दरवाजे पे आ जाए, ये नेताजी मुलायम सिंह ने कहा, जो दरवाजे पे आ जाए उसका काम तुरंत करना है। मैं करता था, भाजपा के भी कोई लोग आ जाते थे, नेताजी उनको जो पैसा मांगते थे तुरंत देते थे। मैं ये नहीं कर रहा, ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान आप सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी मैं पार्टी में नहीं था, हमारे क्षेत्र को 500 करोड़ रुपया दिया, हमको 5 करोड़ भी योगी जी ने नहीं दिया हमारी विधानसभा में। कोई साथी हमसे कह रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसकी जांच करा लीजिए, सरकार आपके कौन सा पैसा मुझे मिला है मेरी निधि के अलावा।
मैं एकदम डंके की चोट पर कहता हूँ, झूठ बोलता नहीं। मैं शिकायत नहीं करना चाहता, अगर दिए होते तो मैं कहता कि हाँ जोगी जी ने मुझे दिया। मैं झूठ नहीं बोलता। कोई काम करता है तो मैं उसका नाम लेता हूँ, जी चाहे वो विपक्ष में क्यों ना हो। मेरे पास कोई आता है, वो आए साथी, पहले पानी पिलाया, मैंने कहा गुड़ खाइए, पानी पीजिए, आप बताइए। कहा मैं आपके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी का सबसे खास आदमी हूँ। मैंने कहा उससे भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बताइए काम क्या है। रोने लगा, रोइए मत। आंख पोछा, उनका सर्टिफिकेट एप्लीकेशन लिया और तुरंत लिख करके 4.5 लाख रुपया था खाते में। मेरी बात एक काम, इलाज हुआ बहन का। हमारा परिवार है ये, पूरी विधानसभा परिवार मान के चलता हूँ। कुछ लोग ऐसा काम करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ से कोई काम नहीं होता। तुरंत आए, तुरंत काम। कोई जाति किसे पूछता हूँ, ना कोई धर्म पूछता हूँ, काम करता हूँ। इलाज के लिए 4 करोड़ रुपया अब तक हमारे माध्यम से दिया गया है। और वो गरीब आदमी जो दुआ दे रहे हैं ना, वो कभी नहीं मिल सकती। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी विधानसभा शांत रहे, सब लोग आपस में मिल के रहें। किसी भाई भाई में झगड़ा हो जाए तो मुझे थाने पर फोन नहीं करना। मैं कहता हूँ इसलिए चलो हमसे पंचायत करा लो। थाना सबसे बाद में आता है। थाने पर जाने से कुछ मिलता नहीं। जमीन हमारी वही रहेगी, केवल दरोगा आपसे पैसा लेगा, दूसरे वाले से पैसा लेगा, दोनों भाई से पैसा लेगा। तो इसको लोग कहते हैं ये पंचायत कराते हैं। मैं थाने में फोन नहीं करता, थानेदार से किसी के ऊपर मुकदमा नहीं लिखवाता। वो भाजपा का कार्यकर्ता है तो है, कल कोई किसी के साथ हो सकता है। बहुत सी पार्टियां बनी, सब लोग बदलते गए, कोई किसी के। अब कार्यकर्ता पक्का होता है, लेकिन बाकी जनता सब सबकी होती है। आप प्रेम से उसको, आपको बात करना है, प्रेम से उसको अपना व्यवहार करना है। तो ये है 4 करोड़ निधि, कुछ है नहीं। मैं तुरंत लिखता हूं इसलिए कि हमारे लोगों के और क्षेत्र में हो सकता है न डिमांड हो, मेरे यहाँ डिमांड निधि से ज्यादा पड़ी रहती है, मेरी डायरी भरी रहती है। और तुरंत लिखता हूँ, नंबर से लिखता हूँ, जहां जिसने मांग किया उसके हिसाब से लिखता हूँ। और कोई ऐसा काम है जैसे किसान का काम ये है, इसको तो तुरंत प्राथमिकता। पर किसान की खेती में अगर ये ट्यूबवेल काम आने वाला है तो ये लोग हमारे इतने करीब कहे होते तुम्हारे तो सरकारी ट्यूबवेल लगवा दिया होता। मैं अब आज कह रहा हूँ आपके माध्यम से, सरकारी ट्यूबवेल मैंने लगवाया। कहाँ लगा? बघौना में लगा, भरौली में। लोगों ने कहा भूइहार क्या लगवा दिया। मैंने कहा भूइहार क्या होता है यार? कुछ लोगों ने ऐसे शब्द कहा, मैंने कहा ये मत करिए। है, हर जगह लगवाए हों, और वो ट्यूबवेल से पानी सबके यहाँ जाएगा। सड़क बनवाऊंगा तो उससे सब लोग चलेंगे, तो एक आदमी नहीं चल सकता। तो उसका भी जवाब देता हूँ। न अहिर का होता है, न भूइहार का होता है। ये सारे ट्यूबवेल, ये सभी सड़कें, सभी विकास के काम जो है सबके लिए होती है। और मैंने यादव का भी लगवाया, तो भूइहार का भी लगवाया, तो मैंने ठाकुर का भी लगवाया। जहां जिन लोगों ने मांगा वो सरकारी ट्यूबवेल मैंने दिया। इन लोगों ने कहा नहीं होता अब तक लगवा दिया तो सरकारी ट्यूबवेल। लेकिन आखिरी साल पता आएगा कि नहीं आएगा। एक ट्यूबवेल 1 साल में मिला है, तो सरकार बन जाएगी, कितना भी ट्यूबवेल लगवाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी इनका प्राइवेट ट्यूबवेल लगवाऊंगा। हम सब ये बिजली लाइट फैन का है, लेकिन इसके लिए कुछ भी करना होगा तो किया जाएगा। ये ट्रांसफार्मर और एक कनेक्शन इनका होगा जल्दी से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद समय अपना देने के लिए। थैंक यू।